हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 37। इससे पहले इस कहानी के 36 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी और रणवीर दोनों ही शांति हाउस आते हैं, जहाँ पर सारी फैमिली उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी जीत जी अपनी पत्नी रचना से बात करते हुए बोलते हैं कि रणवीर की बाहों में पहली बार किसी लड़की को देखा है, नहीं तो वो तो लड़कियों से दूर ही रहता है। तभी रचना जी कुछ बोलती हैं और दोनों ही कहते हैं वो जिक्र कभी उनके सामने मत आए। अब देखते हैं आगे रणवीर का रूम। रणवीर ने अवनी को बेड पर लेटाया और अवनी नींद में ही थी। उसने अवनी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहां से वॉशरूम की तरफ चला गया। तो रणवीर वहां से जाने के बाद अवनी की नींद एकदम से खुली। तो अवनी बेड पर उठकर बैठ गई और उसने अपने हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए इधर उधर देखा। तभी उसने सामने देखा जो अवनी की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। रणवीर के रूम का थीम पर्पल और वाइट था, जो अवनी का भी फेवरेट कलर था। और ये रूम रणवीर के पैलेस वाले रूम से भी बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत भी था। यहाँ की हर चीज़ किसी प्रिंस के कमरे की तरह ही सजाई गई थी। तो अवनी की एक ख्वाहिश की थी, उसका हस्बैंड एक प्रिंस चार्मिंग की तरह ही होना चाहिए। तो अवनी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई और वो बेड पर उठकर खड़ी हो गई और चहकते हुए बोली, वाओ, ये तो किसी राजकुमार के कमरे की तरह ही लगता है। कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये कमरा। लेकिन हम यहाँ पर और रणवीर कहाँ पर है? तो अवनी अभी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रणवीर अचानक से आ गया। वो अभी अभी नहाकर आया था और उसके हाथ में एक टॉवल था और अपनी कमर पर उसने एक टॉवल को लपेटा हुआ था। तो अवनी जो अभी तक बस काफ़ी ज़्यादा चहक रही थी, वो अब रणवीर को एकटक निहारी जा रही थी और उसका यूँ देखना रणवीर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो अवनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अवनी अभी भी बस उसे ही देख रही थी। रणवीर एकदम से उसके करीब आया और अवनी को अपनी तरफ खींचा, जिससे अवनी सीधा रणवीर के चेस्ट से जा लगी और अवनी घुटनों के बल रणवीर के ऊपर झुकती है और फिर उसके दोनों हाथ रणवीर के कंधा पर आ जाते हैं। रणवीर ने उसे कमर से थाम रखा था और रणवीर मुस्कुराते हुए अवनी को देख रहा था। अवनी के लिप पर छोटी सी किस कर बोलता है कि जान, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तो आपको सुला कर गया था ना। तो आपको कुछ चाहिए हो तो आप हमें बता सकती हैं। पहले आप हमें बताओ कि आपको कहीं कुछ हर्ट तो नहीं हो रहा है। तो अवनी रणवीर के सवाल पर बस उसे देखते हुए बोलती है कि हम ठीक हैं, पर हमें बहुत ही तेज भूख लगी है रणवीर। रणवीर अवनी की बात सुनकर उसके बालों को सहराते हुए बोलता है कि जान, आप फ्रेश हो जाइए, फिर खाना आ जाएगा। फिर हमें भी नीचे जाना है, सबसे मिलना जो है आपको। रणवीर की बात पर अवनी कुछ भी नहीं बोली और रणवीर वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। तो अवनी भी सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई फ्रेश होने के लिए। अब तक रणवीर के साथ रहते रहते अवनी को लग्जेरियस लाइफ जीने की थोड़ी बहुत तो आदत हो ही गई थी। तभी कुछ देर बाद अवनी फ्रेश होकर बाहर आई। रणवीर ने एक वी शेप शर्ट और पैंट पहन रखी थी, तभी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रणवीर ने अवनी से कहा कि जान, मॉम का कॉल आया था, वो चाहती हैं कि लंच का टाइम हो गया है, तो हम अभी नीचे जाकर खाना खाएं। क्या आप? बस रणवीर ने इतना ही बोला था कि तभी रणवीर की बात पर अवनी धीरे से बोलती है कि रणवीर, क्या आपके दादाजी भी नीचे होंगे? हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अवनी की बात सुनकर रणवीर अवनी को गले लगाकर बोलता है कि नहीं, वो नहीं है, वो किसी काम से अभी बाहर गए हैं। रणवीर ने अवनी को गले लगाया था। तभी थोड़ी देर ऐसे ही रुककर रणवीर अवनी से अलग हुआ और बोला, चलें। अवनी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर दोनों ही वहां से नीचे की तरफ चले गए। अवनी ने रणवीर का हाथ पकड़ रखा था और अवनी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और थोड़ा बहुत नर्वस भी थी, पर रणवीर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शांति में थी। इस वक्त सब कोई हॉल में बैठकर बातें कर रहा था। तो अवनी सबको देखकर थोड़ा सा रणवीर के पीछे हो जाती है। तो अवनी को डरता देख रणवीर ने उसे कमर से होल्ड कर लिया और आगे चलने लगा। तभी सबकी नज़र जब रणवीर और अवनी पर जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं।
रचना जी करण जी से बोली, ये हमारा वीर ही है या फिर कोई और? जानकी जी भी जीत से बोली, वैसे ये लड़की जो भी है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मानना पड़ेगा वीर की पसंद को, सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये लड़की। जानकी जी की बात पर जीत जी मुस्कुराए, तभी काव्या जी हॉल में आई और उनकी नज़र वहां आते रणवीर और अवनी पर गई। वो उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराई और फिर अवनी से बोली, बेटा मेरे पास आओ। तभी अवनी ने एक नज़र रणवीर को देखा और फिर काव्या जी के पास धीरे धीरे चली गई तो रणवीर वहीं पर सोफे पर आकर बैठ गया और उसे देख जीत जी बोले, वीर कैसे हो आप? और उनकी बात पर रणवीर उन्हें देखते हुए मुस्कुरा के बोला, आई एम गुड चाचू। तो अवनी ने सबकी तरफ धीरे से देखा। काव्या जी ने सबकी तरफ एक एक करके कहा कि बेटा ये जीत है और रणवीर के बड़े चाचा, और वो उनकी पत्नी जानकी, ये करण है छोटे चाचा, और ये उनकी पत्नी रचना। अवनी ने सबको देखा और फिर अपने हाथ जोड़े के प्यारी सी आवाज़ में सबको नमस्ते कहा। तो अवनी की आवाज़ सुनकर वहाँ अनिका आ जाती है और अवनी के गले लग गई। वो अवनी से धीरे से बोलती है कि मेरा नाम है अनिका और आपका? तो अवनी उसके इस एक्शन से काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, पर वो मुस्कुरा कर बोलती है कि मेरा नाम अवनी है। तभी रणवीर अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि जान, आपने अपना पूरा नाम नहीं बताया। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने थोड़ा सा नर्वस होकर सबके सामने देखकर कहा कि माफ़ करिए, मेरा नाम है अवनी रणवीर राय, मैं हूँ रणवीर की पत्नी। अवनी की बात सुनकर सब एकदम से शॉक होकर एकदम से इधर उधर देखने लगे, पर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका हैरानी से चिल्लाकर बोली, ओ माय गॉड, आप ब्रो की वाइफ हो, मतलब मेरी भाभी? तो अनिका की आवाज़ से सब होश में आए और फिर रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी की तरफ बढ़ चला। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और फिर बड़े चाचा और चाची का आशीर्वाद लेने के लिए उसे लेकर बढ़ा। अवनी चुपचाप बस उसके साथ ही चल रही थी। सब पहले ही हैरानी से एकदम से खड़े हो चुके थे। दोनों ने उनका आशीर्वाद लिया। फिर जीत जी और जानकी जी मुस्कुराते हुए उनके सर पर अपना हाथ रखकर बोलती हैं कि खुश रहो बेटा। रणवीर वहां से करण और रचना की तरफ बढ़ा, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया। रचना जी अवनी को गले लगाकर बोलती हैं कि सदा खुश रहो बेटा। करण जी ने भी प्यार से उनके सर पर हाथ फेर कर कहा कि हमेशा खुश रहो बेटा। रणवीर ने अवनी को देखा और फिर सबसे कहा कि ये है मेरी जान अवनी रणवीर राय, हमने कोर्ट मैरिज की है और मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारे बारे में जानें और आप सब जान भी चुके होंगे और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आप सबको मिलवाने के लिए। जानकी जी रणवीर की बात पर बोलती है कि वीर, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। उनकी बात पर करण जी बोलते हैं कि हाँ वीर, क्या हम इतने भी पराये हो गए थे तुम्हारे लिए जो तुमने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? रणवीर उनकी बात पर बोला कि हमने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है चाचा चाची, शादी हम आप सबके साथ और आप सबकी आशीर्वाद मौजूदगी में ही करना चाहते हैं। तभी रणवीर की बात सुनकर अनिका का दिमाग अचानक से खटक गया और वो हैरानी से बोलती है कि ब्रो कि भाभी वही लड़की है जिसे आप उसकी अधूरी बात सुन रणवीर मुस्कुराया और फिर उसे देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। तो रचना जी भी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि ओ, तो वीर की जान आखिर मिल ही गई, तो यही थी वो लड़की। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। जीत जी सामने आए और अवनी की तरफ देखकर बोलते हैं कि बेटा आप ना रणवीर को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो और इसने आपसे ज़बरदस्ती शादी की है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं वकील हूँ, आपको उससे भी छुटकारा दिला सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। तो जीत जी की बात से अवनी उसे देख रही थी और रणवीर उसे घूरने लगा, जिससे वो थोड़ा सा हड़बड़ा गए। तभी रणवीर अवनी की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला कि जान, क्या आप हमसे दूर जाना चाहती हैं? चाचा जी को बता दीजिए। रणवीर की बात सुनकर अवनी सहम सी गई और उसने जल्दी से ना में अपना सिर हिलाया और ये देखकर काव्या जी रणवीर से बोलती हैं कि रणवीर, तेरे ओवर पॉजिटिव होने से कितना ज़्यादा डर रही है ये देख तो ज़रा, और तुझे कितना प्यार करती है ये तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तू जानता
आता है उसे, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। समझा, अब इससे एक सवाल भी नहीं करेगा। जीत जी रणवीर की तरफ देखकर बोलते हैं कि वीर, मैं मजाक कर रहा था, बच्चे सीरियस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर रणवीर ने शांति से कहा कि मॉम, जान को भूख लगी है। उनकी बात पर रचना जी बोलती हैं कि अरे, पहले बताना चाहिए था ना बेटा, ऐसे तो सबकी बातें और सवाल कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। चलो जल्दी से खाना खा लो। जानकी जी अवनी के पास आकर बोलती हैं कि बेटा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, ये आपका भी तो घर है। चलिए सब वहाँ पर चलकर बातें करते हैं और फिर खाना भी तो खाना है। उनकी बात सुनकर अनिका अवनी के पास आकर बोलती हैं कि भाभी, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी तीनों लेडीज अवनी को लेकर जाने लगी। रणवीर उन्हें जाता देख करण जी और जीत जी से बोलता है कि चाचू, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या हम स्टडी रूम में चल सकते हैं। रणवीर की बात पर जीत और करण दोनों ही हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा, क्यों नहीं। वो वहाँ से जाने लगे। तभी रणवीर अपने कदम रोक कर बोला कि एक मिनट, आप चलो, मैं अभी आता हूँ। उसकी बात पर उन्होंने भी कुछ ना समझी में अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से जाने लगे। रणवीर वहां से अवनी के पास आया और सब उसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से देख रहे थे। तभी काव्या जी जानती थी कि रणवीर जरूर कुछ ना कुछ बेशर्म वाली हरकत करने ही वाला है, इसीलिए उन्होंने अवनी को पीछे खींचकर कहा कि क्या है वीर, कुछ काम था क्या तुझे, तू क्यों हमारे पीछे आ रहा है, तू मुझे बताओ, मैं कर दूंगी। काव्या जी की बात सुनकर सब उन्हें ही देख रहे थे। तभी रणवीर अपनी मॉम की बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया और वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम यू नो इट्स कि मुझे क्या चाहिए, प्लीज आप तो समझ ही सकती हो कि आपका बेटा यहाँ पर क्यों आया है। रणवीर की बात आपने भी सुन रही थी, तो वहीं आज पहली बार रणवीर किसी से इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करता देख सब कोई हैरान था और अपनी आंखें फाड़े बस उसे ही देख रहे थे। अवनी बस चुप थी तो रणवीर उसे ही देख ही जा रहा था। रणवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और बोला, मॉम जान से कुछ बात करनी है हमें, प्लीज हमें बात कर देने दीजिए। रणवीर की बात सुनकर सब उसे घूर रहे थे, तो वहीं अवनी को रणवीर की बातों से काफी शर्म आ रही थी और वो सबके सामने कैसे बोल सकती थी। वो घबराते हुए अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। तो अनिका उसे देख रही थी, वो उसके कान में धीरे से बोलती है कि भाभी, लगता है ब्रो आपसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे हैं आपसे, ज़रूर वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते ही होंगे। अनिका की बात सुनकर अवनी अपनी ड्रेस को कसकर पकड़कर नीचे देखने लगती है, तो उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से अब लाल हो चुका था, जिससे उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऊपर से उसके गुलाबी होंठ जो थोड़े से सूजे हुए थे, उसे वो हौले से काट रही थी, जिसे रणवीर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर रहा था। तो काव्या जी रणवीर को देखकर बोलती हैं कि वीर, कभी तो उसे अकेले छोड़ दिया कर, हमेशा बस उसके आगे पीछे घूमा करता है, हर वक्त उसके साथ रहना ज़रूरी है क्या तेरा। पहले तू जाकर अपना काम कर, फिर तेरी जान का ख्याल रखने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समझा। तू अब जा चुपचाप यहाँ से। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर अवनी को देखने लगा। तो रणवीर ने अपनी मॉम को देखा जो उसकी बात शायद नहीं सुनने वाली थी बिल्कुल भी। तो रणवीर ने अवनी को देखकर कहा कि अपनी कोल्ड वॉइस में, जान यहाँ आइए, हमें आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसकी बात सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गई, तो काव्या जी उसे घूरने लगती हैं। तो वहीं सब ने अपना मुंह पर अपना हाथ रख लिया और इधर उधर देखने लगे। तो रणवीर अभी भी अवनी को ही देख रहा था। तो वहीं अवनी की जान हलक में अटक चुकी थी। काव्या जी रणवीर को घूरते हुए बोलती हैं कि वीर, तुझे शर्म वरम नहीं आती है क्या, अब तो सबके सामने ऐसे, मैंने मना किया है ना फिर भी। रणवीर ने काव्या जी की बात सुनी और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां एकदम से बंद कर ली, तो वो वहां से चला गया। मगर उसके दिमाग में तो बस अवनी का ख्याल ही चल रहा था। उसके जाने से अवनी थोड़ा सा उदास हो गई थी और वो ऑलरेडी गुस्से में दिख रहा था। पता नहीं वो अब क्या सोच रहा होगा। अवनी यही सोच रही थी। रणवीर को जाता देख काव्या जी ने अपना सिर झटक दिया और वहीं रणवीर की हालत देखकर सबके चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई थी। तो काव्या जी ने अवनी की तरफ देखा और कहा कि अवनी, ज़्यादा मत सोचो, वो ऐसा ही है, कोई बात नहीं है। उनकी बात सुनकर अनिका अवनी की टांग खींचते हुए बोलती है कि भाभी, ब्रो को क्या काम था, वैसे आपको तो पता ही होगा, जो कुछ वक्त इंतजार भी नहीं कर सकते क्या। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर अवनी को देखने लगा। तो
रणवीर ने अपनी मॉम को देखा, जो उसकी बात शायद नहीं सुनने वाली थी। रणवीर ने अवनी को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में धीरे से कहा कि जान प्लीज़ यहाँ पर आइए, हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो इसकी बात सुनकर अवनी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो अपने दिमाग में सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी काव्या जी उसे घूरने लगी तो वहीं सब ने अपना मुंह पर अपने हाथ रख दिया। रणवीर अभी भी बस अवनी को ही देख रहा था, तो वहीं अवनी की जान तो बस हलक में आकर अटक चुकी थी। काव्या जी रणवीर को घूरते हुए फिर से बोली कि वीर, तुझे शर्म वरम नहीं आती है क्या? सबके सामने तू ऐसे, मैंने मना किया है ना, फिर भी तू जिद पर अड़ा हुआ है। तो रणवीर ने काव्या जी की बात सुनी और उसके हाथ अपने हाथों में रब करते हुए अपनी मुट्ठी बना ली। तो वो वहां से चला तो गया, मगर उसका दिल अभी भी अवनी के पास ही था। उसके जाने से अवनी थोड़ा सा उदास हो चुकी थी और वो ऑलरेडी गुस्से में दिख रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। अवनी बस यही सोच रही थी। तो रणवीर को जाता देख काव्या जी ने अपना सिर जोर से झटक दिया। तो वहीं रणवीर की हालत देखकर सबके चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई थी। काव्या जी ने अवनी की तरफ देखकर कहा कि अवनी ज़्यादा मत सोचो, वो ऐसा ही है। और उनकी बात सुनकर अनिका भी अवनी की टांग खींचते हुए बोलती है कि ब्रो का क्या काम हो सकता है, वैसे भाभी जो कुछ वक्त इंतजार भी नहीं कर सकते हैं आपके बिना। अवनी ने भी उसकी बात सुन कुछ भी नहीं बोला। तो जानकी जी अवनी को देखकर बोलती हैं, अनी परेशान क्यों कर रही है तू उसे? वो पहले ही कुछ नहीं बोल रही है, कितना ज्यादा उदास हो चुकी है देख। रचना जी अवनी के सिर पर हाथ रखकर बोलती हैं कि अनी, तेरी भाभी को बहुत तेज भूख लगी है, जा जाकर उसे खाना दे और उसे अभी परेशान बिल्कुल भी मत कर। वैसे भी तेरे भाई को देखकर तो ये पता चल ही गया है कि वो अवनी को कितना ज़्यादा परेशान करता होगा और कितनी ज़्यादा केयर करता है वैसे रणवीर अवनी की। काव्या जी सबको देखकर बोलती हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, भूल तो मुझे भी भूख लगने लगी है। और उनकी बात सुनकर सब किचन की तरफ जाने लगती हैं। तो अवनी के दिल में अभी भी बस रणवीर का ही ख्याल चल रहा था। इधर स्टडी रूम में इस वक्त ईरा, एली और अमन वहां पर कुछ काम कर रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रहे थे। तभी वहां पर एकदम से जीत जी और करण जी और रणवीर भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर उन तीनों ने अपना सिर नीचे की तरफ ग्रेड किया और फिर सब वहां पर आकर बैठ गए। तो रणवीर ने सोफे पर बैठकर एली को देखकर कहा कि एली, नीचे जाओ और जान को उसकी दवाई दे दो, वरना वो भूल जाएगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए और उसे हेल्दी वाली चीजें ही देना खाने को, और कुछ भी खाने मत देना, गॉट इट। तो रणवीर की बात सुनकर एली ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वो वहां से चली गई। जीत जी और करण जी भी रणवीर को सवालिया नजरों से बस देखे जा रहे थे। तो जीत जी से रहा नहीं गया और उन्होंने रणवीर से पूछा, वीर अवनी को कुछ हुआ है क्या? तभी करण जी भी रणवीर की बात का इंतजार कर रहे थे और फिर रणवीर ने भी बिना किसी भाव से उन्हें देखकर कहा कि चाचू, जान की हेल्थ अभी थोड़ी सी खराब है, अभी उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है उसके साथ जिसकी वजह से उसके माइंड पर इफेक्ट हो चुका है, जिस वजह से उसे कभी कभी पैनिक अटैक भी आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होते रहते हैं। इसी वजह से उसकी दवाई टाइम पर देना ज़रूरी है। करण जी बोलते हैं चिंता भरे लहजे में, क्या वीर, क्या तुमने पता किया है उसके पास्ट के बारे में, या उसने तुम्हें कुछ बताया है? उनकी बात सुनकर रणवीर बोला कि आपको क्या लगता है चाचू, मैंने पता नहीं किया, सब पता किया है, पर जान के बारे में वो बस 1 साल जब मिसिंग थी ना, तो उस वक्त की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास और ना ही मैंने ज़्यादा पता करने की कोशिश भी की है। जान को अब कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कुछ भी नहीं पूछा है, मैंने बस उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो खुद मुझे सब कुछ बताएंगी। जीत जी रणवीर की बात सुनकर बोलते हैं कि वीर, तुझे जो ठीक लगे तू कर, पर ये बता कि तुझे हमसे क्या बात करनी है। तभी रणवीर उनकी बात सुनकर अमन से बोलता है कि अमन, प्रोजेक्टर ऑन करो। तो अमन ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और जल्दी से प्रोजेक्टर को ऑन किया। तो वहाँ की लाइट एकदम से ऑफ हो गई और सबकी नज़र चल रही स्क्रीन पर हो जाती है। उस पर कुछ शो हो रहा था, उसे देख जीत और करण की आंखें छोटी हुई जा रही थी और फिर हाथों की मुट्ठियां भी कसती जा रही थी। सामने प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखकर करण और फिर जीत के दोनों के ही एक्सप्रेशन बदल रहे थे। थोड़ी
देर बाद रणवीर जीत चाचू और करण चाचू के साथ नीचे आ रहा था। उनकी बात खत्म हो चुकी थी और इस वक्त उनके चेहरे के भाव देखकर ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तभी रणवीर आगे चल रहा था तो उसके साथ ही अमन भी चल रहा था। रणवीर ने अमन से धीरे से कहा कि अमन, सिक्योरिटी रीचेक करो, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर अमन बोलता है कि जी बॉस। वो एक बात पता चली है कि उसकी बात सुन रणवीर एकदम से डार्क एक्सप्रेशन लेके बोला, ओके, इसके बारे में हम ऑफिस में बात करेंगे, अभी कोई बात नहीं होगी। तो रणवीर की बात पर अमन ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। तो ईरा भी उसी के पीछे पीछे चली गई और रणवीर वहां से हॉल की तरफ बढ़ गया और उसके दोनों चाचू भी उसी के साथ हॉल में आ गए। रणवीर सोफे पर बैठते हुए आसपास देखने लगा और जैसे किसी को एकदम से ढूंढ रहा हो। रणवीर की हरकत देखकर जीत जी मुस्कुरा कर बोलते हैं कि वीर, क्या हुआ है और किसे ढूंढ रहे हो तुम? लगता है कोई इम्पोर्टेंट है। करण जी भी रणवीर की ये हरकत देख रहे थे और वो भी मुस्कुरा देते हैं। तो रणवीर ने उन्हें जवाब दिया कि नथिंग चाचू, बस उधर अवनी इस वक्त अनिका के रूम में थी और उससे कुछ बातें कर रही थी। तो एली भी उसी के साथ बैठी हुई थी और तीनों ही हंसी मजाक कर रही थी। तभी एली के फोन पर कुछ मैसेज आया जिसे देखकर अवनी से बोलती है कि अवनी, मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तुम लोग बातें करो। और उसकी बात सुनकर अवनी उसे हैरानी भरे लहजों में देखने लगती है और फिर धीरे से बोलती है, ओके, बट तुम जल्दी वापस आ जाना। अवनी की बात पर एली मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। तो उसके जाने के बाद अनिका बोलती है कि भाभी, क्या आप और ब्रो एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे? तो उसकी बात सुनकर अवनी थोड़ा सा शर्माते हुए बोली कि नहीं, हमें मिले हुए बस 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन वो मुझे 2 सालों से जानते हैं। अनिका काफी ज्यादा हैरान होकर बोलती है, क्या इसका मतलब आप ब्रो की वही पसंद हो जिसके लिए ब्रो शादी नहीं करना चाहते थे और दर बदर बस पागलों की तरह ढूंढते थे? वाह, ये तो कमाल ही हो गया, अब मजा आएगा। अनिका की बात पर अवनी काफी ज्यादा कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। तो अवनी की बात पर अनिका मुस्कुराने लगी और वो कुछ सोच रही थी जिससे उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती थी। तो अवनी भी उसे गौर से नोटिस कर रही थी। तो अनिका ने अवनी का हैरानी भरा चेहरा देखकर धीरे से कहा कि भाभी, आप ना ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोला करती हूँ, तो मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अनिका की बात पर अवनी बोलती है कि तुम मुझे अवनी कह सकती हो, वैसे भी तुम मुझसे बड़ी हो उम्र में, तो आपका हक बनता है, आप मेरा नाम लेकर भी मुझे बोल सकती हो। तो अनिका अवनी की बात पर धीरे से बोलती है कि हाँ, मैं आपसे 1 साल बड़ी हूँ, पर आप रिश्ते में तो मुझसे काफी बड़ी हो ना। तो कुछ देर रुक कर अनिका अचानक ही किसी चीज को घूरते हुए बोलती है अवनी की तरफ देखकर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, भाभी आपकी गर्दन पर ये निशान कैसे? ओहो, मुझे तो कुछ और ही लगता है। तो अनिका की बात सुनकर अवनी एकदम से हड़बड़ा गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसे समझ नहीं आया कि वो अनिका की बात का क्या जवाब दे। इधर किचन में अभी काव्या जी, जानकी जी और रचना जी तीनों ही किचन का कुछ काम कर रही थी। तो उनके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट थी जो कोई भी देखकर बता सकता था कि वो तीनों ही खुश हैं। रचना जी काव्या जी की तरफ देखकर बोली, दीदी, अवनी ना काफी ज्यादा खूबसूरत है, पता नहीं वीर को कहाँ से इतनी प्यारी सी बच्ची मिली है। उनकी बात पर जानकी जी बोलती हैं कि हाँ, सच में दीदी, बहुत ही सुंदर है अवनी और बहुत प्यारी भी है, उसकी आवाज़ कितनी सॉफ्ट है, वो कुछ ज़्यादा ही छोटी है रणवीर से, सिर्फ 21 साल की ही तो है। काव्या जी दोनों को तरफ देखते हुए बोलती हैं, तो क्या हुआ, वो रणवीर की जान है और प्यार में कोई भी एज मैटर नहीं करती है। और ये बात तुम कह रही हो जानकी, जबकि तुम खुद एक लॉयर हो और फिर तुम्हारी भी तो कम उम्र में शादी हो गई थी, तो फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो? तो जानकी जी भी बोलती हैं कि दीदी, तब वक्त कुछ और था, लेकिन इस बच्ची की मासूमियत और उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डरती है वो वीर से, कहीं वीर ने ज़बरदस्ती तो उसको अपने साथ नहीं रखा है। तो रचना जी भी जानकी जी का साथ देते हुए बोलती हैं कि हाँ दीदी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, आपने देखा नहीं कि वो किस तरह से डरी हुई थी, और उस वक्त रणवीर जब गुस्से में था तो मैंने भी देखा था। अवनी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी
उस वक्त उन दोनों की बातें सुनकर काव्या जी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और फिर बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों को अवनी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा रणवीर का नेचर है उस हिसाब से स्वाभाविक है कि तुम ऐसा सोचोगी, पर मेरा यकीन मानो, अवनी और वीर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश भी है। हाँ, अवनी थोड़ा सा डर जाती है वीर से, पर उसके चलते वो प्यार करना भी नहीं भूलती है। तो अवनी जान है वीर की और वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता है, गलती से भी नहीं, क्योंकि अवनी से काफ़ी प्यार करता है रणवीर। मैंने देखा है जब मैं वहाँ पर थी, वीर किस तरह से उसका ख्याल रखता था। और अगर तुम दोनों को मुझ पर यकीन ना हो तो मैं तुम्हें एक डेमो भी दे सकती हूँ। तो काव्या जी की बात सुनकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और काव्या जी को देखने लगती हैं कि आखिर काव्या जी क्या दिखाना चाहती हैं। और इस वक्त काव्या जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो कुछ तो करने वाली थी जो रणवीर और अवनी से ही जुड़ा हुआ था, मगर क्या वो दोनों ही नहीं समझ पा रही थी। इधर हॉल में इस वक्त रणवीर और दोनों चाचा हॉल में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। तो एक मेड उन्हें पानी दे रही थी, तो वहीं रणवीर की नजरें तो बस अभी भी किसी को ढूंढ ही रही थी। उसकी शक्ल देखकर जीत जी और करण जी दोनों ही एक दूसरे को देखकर उन दोनों के ही चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। तभी रणवीर को देखकर ईरा भी आते हुए उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी एली को देखकर रणवीर ने उसे कड़क आवाज में कहा कि एली, जान कहाँ पर है। तो रणवीर की बात सुनकर ईरा ने जवाब दिया कि सर वो मैम अनिका मैडम के साथ उनके रूम में है और अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर रणवीर ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी नजरें नीचे कर ली। एली भी वहां से बाहर चली गई। तो जीत जी रणवीर से बोले, वीर, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ तुमसे। तो जीत की बात सुनकर रणवीर बिना किसी भाव के बोला कि आप क्या पूछना चाहते हैं चाचा। तो जीत जी की बात से रणवीर और करण जी ही उन्हें देख रहे थे और उनके सवाल का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो क्या पूछना चाहते हैं। तो रणवीर की नज़र महसूस कर जीत जी बोलते हैं कि वीर, तुम अवनी को जान क्यों कहते हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये बात सुनते ही करण जी की आंखों में एकदम से क्यूरियोसिटी साफ झलक रही थी, तो वहीं रणवीर की आंखों में एक अलग ही इमोशन साफ दिख रहा था। रणवीर ने जीत जी की तरफ देखा और अवनी के बारे में सोचकर उनसे बोला कि चाचू, जिस दिन अवनी मुझे पहली बार मिली थी उस दिन मेरी कार में एक अटैक होने वाला था। तब अवनी की वजह से मुझे कोई चोट नहीं आई थी और उसी दिन मैंने अवनी को देखा था और मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ आई, जान, जो कि अवनी को देखकर निकली थी, इसीलिए हम उसे जान कहते हैं। तो रणवीर की बात सुनकर जीत जी और करण जी मुस्कुराए और करण जी रणवीर की आंखों में अवनी के लिए प्यार साफ देखकर बोलते हैं कि वीर, कभी सोचा नहीं था कि हमारा चैंप प्यार जैसी चीज़ों पर भी यकीन कर सकता है। और उनकी बात सुनकर रणवीर मुस्कुराया और ये देखकर जीत जी बोले कि काफ़ी गहरा प्यार है। तभी तो डेविल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो उनकी बात सुनकर सब एकदम से हंसने लगे। तभी किचन से काव्या जी और रचना जी भी आ रही थी। वो बिना रणवीर को देखे बस बातें करे जा रही थी। तो रचना जी काव्या जी से बोलती हैं कि दीदी, क्या ज़्यादा तकलीफ में है। उनकी बातों में सारे मर्द हैरान थे और उनकी बातों का गौर से सुनकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो दोनों किसके बारे में बात कर रही हैं। तो उसी वक्त जानकी जी किचन से हल्दी वाला लेप लाते हुए बोलती हैं काव्या जी को आवाज देकर, अरे दीदी, इसे भी लेकर जाइए, आराम मिलेगा। तो जानकी जी की बात सुनकर रणवीर की आंखें एकदम से सिकुड़ गई और उनकी बातों से यह साफ लग रहा था कि किसी को तो जरूर चोट लगी है शायद। रचना जी ने भी जानकी जी के हाथों से वो लेप की कटोरी ली और तभी काव्या जी परेशान लहजे में बोलती हैं कि रचना, जल्दी चली जा, पता नहीं उसे कितनी ज़्यादा चोट लगी होगी। तो उनकी बात सुनकर सब अपनी अपनी जगह से उठते हैं और जीत जी काव्या जी से बोलते हैं, क्या हुआ भाभी, आप सब परेशान लग रही हैं। तभी करण जी भी आगे आकर बोलते हैं कि हाँ रचना, कुछ हुआ है क्या, तो किसी को चोट लगी है क्या। उनके बाद काव्या जी सबको देखने लगती हैं। सुनकर तभी रणवीर भी उनकी बातें सुन रहा था और उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी जानकी जी वहां पर आई और घबराते हुए बोली कि हाँ, अभी अनिका का फोन आया था कि उसने कहा कि अवनी के पैर पर चोट लगी है, शायद उसके पैर पर वॉच गिर गई है। तो रणवीर की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी हो गई और वो काफी ज्यादा परेशानी से जल्दी से काव्या जी के पास आया और रणवीर ने काव्या जी के दोनों हाथ पकड़े और घबराते हुए कहा कि मॉम,
मॉम जान को चोट, इतना बोल काव्या जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सब परेशान हो गए। तो रणवीर ने जैसे ही ये सुना वो एकदम से पैनिक करते हुए वहां से अनिका के रूम की तरफ दौड़ पड़ा। तो उसे देख काव्या जी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई और सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी जीत जी परेशानी में बोले, क्या किसी ने डॉक्टर को कॉल किया क्या? उनकी बात सुनकर काव्या जी बोली, रिलैक्स रिलैक्स जीत, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। करण जी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में बोले, कुछ नहीं हुआ है? आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? अभी तो जानकी भाभी ने कहा कि अवनी के पैर में चोट लग गई थी, उसके पैर पर वॉच गिर गई है। तो उनकी बात सुनकर काव्या जी धीरे से बोलती हैं कि हाँ, तुम्हें मैं सब कुछ बताती हूँ, अभी बस मेरे पीछे आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें और कोई भी सवाल मत पूछना। उनकी बात सुनकर सब उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और सबके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी इधर अनिका का रूम, अवनी और अनिका इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। तो अवनी के हाथ में एक एल्बम थी और अनिका उसे फोटो दिखा रही थी, जिसे देख दोनों के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है। तो अवनी एक फोटो को पॉइंट करते हुए बोलती है कि ये कौन है? उसे देख अनिका थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है कि ये तो ब्रो है और उनकी बचपन की पिक है ये। और ये सुन के ये रणवीर की तस्वीर है कि उसके चेहरे पर एकदम से शर्म और मुस्कान के मिले छुले हुए भाव आ जाते हैं। पर अनिका उसे देखकर कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और दोनों की नज़र उस तरफ चली गई। तो रणवीर भागते हुए अवनी के पास आया और उसे देखकर अनिका भी एकदम से खड़ी हो गई और बोली, ब्रो क्या हुआ है आप ऐसे? वो कुछ बोलता उससे पहले ही रणवीर ने अवनी को अच्छे से देखते हुए कहा कि जान, आप ठीक तो है ना? आपको चोट, प्लीज़ बताइए कि कहाँ लगी है आपको चोट? तो रणवीर की बात सुनकर दोनों ही एकदम से कंफ्यूज हो गई और अनिका कुछ बोलना चाह रही थी पर रणवीर की ऐसी हालत देखकर उससे कुछ भी नहीं बोला गया। रणवीर अवनी को चेक कर रहा था तो अवनी भी काफी ज्यादा परेशान होकर उसे देख रही थी। अवनी ने रणवीर के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर अभी बेशुमार प्यार और डर साफ झलक रहा था उसके लिए, और वो एक पल के लिए अवनी को मुस्कुराहट आ जाती है पर वो रणवीर को और ज़्यादा परेशान नहीं देख सकती थी। तो उसने रणवीर के चेहरे को अपने हाथ में लिया और प्यार से बोला कि रणवीर, आप ये क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई चोट नहीं लगी है, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? रणवीर को अवनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था पर उसने उसकी दिलकश मुस्कान देखी तो उसको काफी सुकून मिल गया था और उसके शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था और ना ही उसे कोई भी तकलीफ हो रही थी। तो रणवीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और उसे सब कुछ समझ आ गया था। तभी उसने अपनी आंखें खोली और अवनी को कसकर गले लगा लिया। अवनी, जो रणवीर के बर्ताव से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, वो उसके अचानक से गले लगाने से काफी ज्यादा हैरान हो गई। तो रणवीर की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी जिससे अवनी उसकी हालत समझ रही थी पर उसके हाथ रणवीर के हाथ पर नहीं गए थे। उसकी ये हरकत देख रणवीर सख्त लहजे में बोला, हग मी बैक जान। रणवीर की बात सुनकर अवनी सक पका गई और उसने रणवीर को गले लगा लिया। इस वक्त रणवीर अपने दोनों घुटनों पर बैठा हुआ था और उसका चेहरा अवनी के सीने से लगा हुआ था। अवनी का एहसास होते ही रणवीर की आंखें एकदम से बंद हो गईं और फिर अवनी को रणवीर की बाहों में सुकून मिल रहा था। तो वहीं बाहर खड़े सभी लोग हैरान थे पर उनके चेहरे पर मुस्कान थी जो रणवीर और अवनी को देखकर आई थी। उन्हें देखकर अनिका भी हैरानी से बोली, बड़ी माँ, ये ब्रो को क्या हुआ है? ये ऐसे इतने परेशान क्यों थे? तो अनिका की बात सुनकर काव्या जी मुस्कुराई और बोली, वो परेशान नहीं है अनी, ये प्यार है उसका जो इस वक्त वो महसूस कर रहा है। उनकी बात अनिका के समझ में तो नहीं आई पर बाकी सब अच्छे से समझ गए थे। वो ऐसे ही उनको देखते रहे और सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो किसी बात से उन्हें तसल्ली दे रही थी। जानकी जी ने काव्या जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा खुशी से, दीदी आप सच कह रही थी, कभी कहीं भी प्यार इंसान के लिए सब कुछ हो जाता है। तो उनकी बात से सहमत होते हुए जीत जी बोले, भाभी हमें ये तो नहीं पता कि आप ये सब क्या कर रही थी और क्या मकसद था आपका, पर एक बात की तसल्ली है कि रणवीर बदल रहा है। और रचना जी काव्या जी से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी, बहुत वर्षों बाद वीर में ये बदलाव आया है और ये बदलाव शायद हमारे हंसते खेलते वीर को पहले जैसा बनाने के लिए अच्छा है। काव्या जी खुश थी पर उनकी बातों से उन्हें यकीन था कि वीर एक दिन पहले जैसा जरूर हो जाएगा, पर अभी उन्हें एक बात की
चिंता थी। उन्होंने एक बात साबित करने के लिए अपने बेटे को डरा दिया था। तो शायद कभी कभी डर ज़रूरी होता है, पर यह डर ज़िंदगी में बहुत कुछ लेकर आता है। जैसे हालात इस वक्त है, उसके हिसाब से ये डर बहुत कुछ करवाएगा, जो अच्छा और बुरा दोनों ही हो सकता है। करीबन 5 मिनट अवनी को हक करने के बाद रणवीर अवनी से अलग हुआ, और जैसे ही अवनी अपनी आंखें खोलती है, उसे एहसास हुआ कि सारी फैमिली उसे ही देख रही है। तो अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, और अगले ही पल उसने शर्म से अपनी नजरें नीचे फेर ली। ये देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर रणवीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसने अवनी के चेहरे को पकड़कर और प्यार से पूछा, जान सच में आपको चोट तो नहीं लगी है, या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अगर ऐसा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। रणवीर की आवाज़ भले ही कम थी, पर अवनी पनिशमेंट के नाम से एकदम से सकपका गई। तभी सब लोग कमरे में आए, और काव्या जी रणवीर की बातों का जवाब देते हुए बोली, वीर वो ठीक है, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी बातें सुनकर रणवीर खड़ा हुआ और काव्या जी की तरफ देखकर बोलता है कि मॉम प्लीज़ आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करिएगा। काव्या जी रणवीर को जवाब देते हुए बोलती हैं कि सॉरी वीर, पर ये ज़रूरी था, आगे से ऐसा नहीं करूँगी, प्रॉमिस। उनकी बात सुनकर रणवीर कुछ भी नहीं बोला, और अवनी अब तक अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। और रणवीर ने सबको एक नज़र देखा तो अवनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगा। अवनी एक स्टैचू की तरह उसके साथ जा रही थी। तभी रणवीर को रोकते हुए काव्या जी बोलती हैं कि वीर, खाना रूम में भेजूं या फिर नीचे आकर खाएगा? तो उनकी बात सुनकर रणवीर बिना किसी भाव के बोलता है कि मॉम मुझे भूख नहीं है, पर आप जान के लिए खाना रूम में ही भेज दीजिएगा। उसकी बात सुनकर काव्या जी ने भी नासमझी में अपना सिर हिला दिया, पर अवनी झट से बोलती है कि थोड़ी देर पहले ही हम खाना खा चुके हैं। और उसकी बात सुनकर रणवीर कुछ नहीं बोला, बस उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। तो अनिका के रूम में जीत जी अपना सिर झटक कर बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी भाई साहब की तरह ही हो चुका है। उनकी बात सुनकर काव्या जी उन्हें घूरने लगी। तभी काव्या जी जीत के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती हैं कि नहीं भैया, ये तो भाई साहब से भी 2 कदम आगे बढ़ चुका है। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे, पर काव्या जी उन्हें घूरते हुए बोली, जीत करण काव्या जी को देखकर अनिका हंसते हुए बोलती है कि अब बड़ी माँ जो सच है वो सच ही रहेगा। ब्रो भाभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पजेसिव है, बिल्कुल बड़े पापा की तरह। तो अनिका की बात पर काव्या जी बोलती हैं कि अनी कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो बेटा तुम आजकल। उनकी बात पर अनिका ने अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए बोला, सॉरी बड़ी माँ। उसकी हरकत देखकर काव्या जी उसे गले लगाकर प्यार से बोलती है कि कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा मत बोलना, ओके बेटा। अनिका ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया, और फिर सभी घर वाले आपस में काफ़ी खुशी खुशी बातें करते हुए नीचे हॉल में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आखिर रणवीर का कौन सा राज है, और क्यों घर वाले उसे पहले जैसा देखने चाहते हैं? आखिर